नमस्कार, ये है एनलाइट नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की आंतरिक सिर फुटव्वल की, जिसकी वजह से कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में पार्टी की सरकार गिर सकती है। और कांग्रेस की सरकार गिरने की सबसे बड़ी वजह डीके शिव कुमार होंगे। आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस साल 2014 से देश की सत्ता से बाहर है, लेकिन साल 2018 में एक ऐसा दौर आया था जब लगा था कि कांग्रेस का उदय होगा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाई थी, लेकिन तीनों ही राज्यों में दो नेताओं के बीच टकराव देखने को मिला था। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता को लेकर लड़ाई थी। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल के बीच टकराव था और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके चलते राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह रही कि कांग्रेस आलाकमान राज्य के दो बड़े नेताओं के बीच ना तो कोई सुलह करा पाया और ना ही कोई आखिरी फैसला कर पाया। नतीजा ये कि पार्टी का संगठन बर्बाद होता चला गया। अब अनुमान ये है कि कांग्रेस आलाकमान की कमी की वजह से कर्नाटक जैसे अहम राज्य में पार्टी की सरकार गिर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हो जाएगा। जैसे ही कांग्रेस लोगों को कमजोर नजर आएगी, तैसे ही कांग्रेस का किला दरकने लगेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर बिहार में महागठबंधन की हार होती है तो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े होंगे और यहीं से कांग्रेस के संगठन में फूट पड़ना शुरू हो जाएगी। नतीजा ये कि सबसे बुरी स्थिति कर्नाटक में होगी। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच राजनीतिक सिरफुटव्वल काफी तेज हो गई है। दोनों ही मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार टकराव में रहे हैं। जब डीके शिव कुमार के समर्थकों से उनके सीएम बनने को लेकर सवाल पूछा जाता है तो सिद्धारमैया पर डीके के समर्थक भड़क जाते हैं। दूसरी ओर जब सिद्धारमैया से डीके शिव कुमार को लेकर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो सीएम साहब पत्रकारों पर ही गुस्सा निकाल देते हैं। अब सवाल ये है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर टकराव इतना ज्यादा क्यों है। तो बता दें कि साल 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो सत्ता के लिए दो नेताओं की दावेदारी थी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। कांग्रेस आलाकमान ने यह तय किया था कि 5 साल में 2.5 साल के लिए दो मुख्यमंत्री बनेंगे और पहले 2.5 साल सिद्धारमैया को दिए जाएंगे। अब खास बात यह है कि नवंबर में सिद्धारमैया के हिस्से के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और इसको लेकर जून 2025 से ही डीके शिव कुमार माहौल बना रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया ये साफ संकेत दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और यहीं से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच राजनीतिक टकराव की एक नई पारी शुरू होती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नवंबर में डीके शिव कुमार कर्नाटक की राजनीति में नवंबर क्रांति करेंगे। हालांकि डीके शिव कुमार ये बात बार बार कह रहे हैं कि आलाकमान को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों दिग्गजों के बीच जो टकराव हो रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार होती है तो कांग्रेस को पहला बड़ा झटका कर्नाटक से लगेगा। डीके शिव कुमार की इस नवंबर क्रांति को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।